जो लाल किले पर हुआ है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारा संविधान, ध्यान से सुनिएगा, हमारा संविधान और हमारे तिरंगे झंडे से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए और ना है हमारे लिए। लाल किले का जो झंडा था वो कल भी था वहीं पर, आज भी और आगे भी रहेगा, कोई हिला नहीं सकता उस तिरंगे झंडे को। पर जो झंडा वहां पर जो लोग पहुंचे, इसमें एक नाम दीप सिद्धू का है। ध्यान से सुनिएगा, कौन है दीप सिद्धू? भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के सांसद, सनी देओल के कैंपेन मैनेजर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये खालसा के नारे, जो धार्मिक नारे मैं कहूंगी, जिससे आज भाजपा को, सरकार को आपत्ति है, ये नारे वो शख्स लगा रहा था। और हम तो कहते हैं किसानों में घुस के अपने एजेंडों को लागू कर रहे थे, और वहां जो झंडा भी लहराया, मैं फिर कह रही हूँ, वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो खालसा धर्म से जुड़ा हुआ झंडा है। और इसकी शुरुआत भी किसने की, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर जो है, जब एक धार्मिक नारे लगते हैं और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, आप समझ रहे हैं शुरुआत कहां से हो गई? झंडे का अपमान तो संघ के कार्यालयों से होना शुरू किया, जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया कभी भी। आप समझ रहे हैं? तो ये शुरुआत तो भाजपा ने की है कि धार्मिक जो है उन्माद फैलाइए, धार्मिक नारे लगाइए, धार्मिक जो अपना जो हमारा झंडा तिरंगा छोड़ के संघ का झंडा लहराते हैं। आप देखते हैं जो भगवा उनसे जुड़ा हुआ संघ से। तो अब अल्लाहू अकबर के नारे लगने से इन्हें आपत्ति थी, समझ आ सकता है। तो अब अल्लाहू अकबर के नारे लगने से इन्हें आपत्ति थी, समझ आ सकता है। लेकिन आज खालसा के नारे लगे, राज करेगा खालसा के नारे लगे, तो भी इन्हें आपत्ति है। तो इन्हें ये सोचना होगा, शुरुआत आपने की है, शुरुआत भाजपा और संघ ने की है। बंगाल में भी हमने देखा और देश में हम देखते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज के इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अलका जी, पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में जिस तरह से किसान की जान गई है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? खुशबू, आज गणतंत्र दिवस था, ऐतिहासिक दिन। ऐसे में जो कुछ भी हुआ वो बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये एक सवाल पूछ रही थी सारा दिन, क्या आज जो स्थिति उत्पन्न हुई आज के खास दिन पर, क्या उसे टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था। अगर सरकार की प्राथमिकताओं पर किसान उसका आंदोलन होता तो 62 दिन से वो किसान बैठा। आज कोई अचानक नहीं दिल्ली में घुस आया, और आया भी है तो आपकी इजाजत के बाद आया है, पुलिस की परमिशन के बाद आया है, कोर्ट ने रोकने से इनकार किया तब आया है ना। और 2 महीने से जब वो बैठा है खुले में, ठंड में, अपनी जान दे रहा है। अगर आपने वो समय गवाए बिना उनसे बात कर ली होती, अपनी जिद अहंकार छोड़ दिया होता, तो आज जो हमें 2 महीने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है वो देखनी ना पड़ती। तो आज भी मैं एक निवेदन करूंगी, अभी भी समय है। जब ऑर्डिनेंस से ये 3 कानून लाए जा सकते हैं, बिना चर्चा के लाए जा सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग तुरंत बुला के कैबिनेट की ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये तीनों कानून, जिसपे कोर्ट भी रोक लगा चुका है, अब तो खुद सरकार भी तैयार है 1.5 साल के लिए रोक, तो रद्द कर दीजिए ना, खत्म करिए सारा बवाल हमारा। ताकि जो ध्यान है, आज 15 जो है पैरामिलिट्री की फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके बस का नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु में अपने भाषण में लोगों की चर्चा में कहा है, वो आज दिख रहा है कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स बुलानी पड़ी है, तो सेना भी बुला लेंगे आप। और जब वहां से सेना बुलाएंगे तो जो दुश्मन हमारा सरहद पे खड़ा है उसको मौका देते हैं आप। इसीलिए कहा, जब देश के अंदरूनी जो आपकी ताकत हो सकते हैं, जो आपकी कमजोरी है, आपके विरोध में किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई से जो है पेट्रोल डीजल के दाम से गृहिणियां परेशान है, उन सब चीजों को आप हल करके इन्हें अपनी कमजोरी की बजाय ताकत बना लीजिए। पर सरकार अपने अहंकार में है, वो अपनी ताकत के दम पर इस सबको कुचलना चाहती है, जो संभव नहीं है, आज देखा हमने। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि खालिस्तानी मीडिया को एक नया नाम मिल गया कि झंडा फहराया गया तो वो खालिस्तानी हो गए, और अब नया मुद्दा ये हो गया है कि वो आतंकवादी है और खालिस्तानी है। कैसे देखती हैं मैम आप उसे? खुशबू, जिस दिन वो 27-28 नवंबर 2020 को आया था ना हमारा अन्नदाता दहलीज पर, उसे अंदर आने नहीं दिया गया। उसे तब से ही भाजपा पूरी सरकार ये साबित करने में लग गई कि ये खालिस्तानी है, आतंकी है, नक्सली है, देशद्रोही है, भाड़े पर लाई हमारी महिला बहनें हैं। समझ रहे, ये शुरू से प्रयास बात में नहीं थे, हल में नहीं थे, प्रयास उन्हें बदनाम करने में पूरे के पूरे रहे। आज जो लाल किले पर हुआ है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारा संविधान, ध्यान से सुनिएगा, हमारा संविधान और हमारे तिरंगे झंडे से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए और ना है हमारे लिए। लाल किले का जो झंडा था वो कल भी था वहीं पर, आज भी और आगे भी रहेगा, कोई हिला नहीं सकता उस तिरंगे झंडे को। पर जो झंडा वहां पर जो लोग पहुंचे, उसमें एक नाम दीप
सिद्धू का है। ध्यान से सुनिएगा, कौन है दीप सिद्धू? भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के सांसद सनी देओल के कैंपेन मैनेजर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये खालसा के नारे, जो धार्मिक नारे मैं कहूंगी, जिससे आज भाजपा को, सरकार को आपत्ति है, ये नारे वो शख्स लगा रहा था। और हम तो कहते हैं, किसानों में घुस के अपने एजेंडों को लागू कर रहे थे। और वहां जो झंडा भी लहराया, मैं फिर कह रही हूँ, वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो खालसा धर्म से जुड़ा हुआ झंडा है। और इसकी शुरुआत भी किसने की, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर जो है, जब एक धार्मिक नारे लगते हैं और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, आप समझ रहे हैं शुरुआत कहां से हो गई? झंडे का अपमान तो संघ के कार्यालयों से होना शुरू किया, जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया कभी भी। आप समझ रहे हैं? तो ये शुरुआत तो भाजपा ने की है कि धार्मिक जो है उन्माद फैलाइए, धार्मिक नारे लगाइए, धार्मिक जो अपना जो हमारा झंडा तिरंगा छोड़ के संघ का झंडा लहराते हैं। आप देखते हैं जो भगवा उनसे जुड़ा हुआ है संघ से। तो अब अल्लाहू अकबर के नारे लगने से इन्हें आपत्ति थी, समझ आ सकता है। लेकिन आज खालसा के नारे लगे, राज करेगा खालसा के नारे लगे, तो भी इन्हें आपत्ति है। तो इन्हें ये सोचना होगा, शुरुआत आपने की है, शुरुआत भाजपा और संघ ने की है। बंगाल में भी हमने देखा और देश में हम देखते हैं कि किस तरह से उस धार्मिक नारे के साथ। तो मुझे लगता है बिल्कुल जो भी असामाजिक तत्व है, किसानों को गुंडा बताया जा रहा है। मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है इस पे। जो गुंडे हैं वो किसान नहीं है, और जो किसान है वो गुंडे नहीं हो सकते हैं। सबूत है आपके पास, सख्त कानूनी कार्रवाई करिए और एक संदेश दीजिए, देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पर उससे पहले खुद भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता। और देश के गृह मंत्री दूसरी बार दिल्ली के अंदर ही फेल हुए हैं। पहले फरवरी में 2020 में दिल्ली दंगों को रोकने में वो नाकामयाब रहे, 50 लोगों की जान चली गई उनके देखते देखते। और अब दूसरा ये काम हुआ है कि आज जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर जो है माहौल देखा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बनती है। उन्हें बहुत पहले गंभीरता से इन सारे मामले को, जब आप पुलिस परमिशन दे रही है तो आपको तैयारियां देखनी थी। लेकिन कहां थे देश के गृह मंत्री? देश के गृह मंत्री असम के अंदर चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, सीए नागरिकता कानून पे, धर्म पे भाषण दे रहे थे। उनकी प्राथमिकताओं पे चुनाव है, चुनाव जीतना और वोट है। धार्मिक उन्माद उनकी प्राथमिकताओं में किसान या आंदोलन, और 26 जनवरी को ये होगा, आपने इजाजत दी है, उस वो नहीं था। इसलिए शायद ये हालात पैदा हुए। उनका पूरा फेल्यूर है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर अपने घर गुजरात वापस चला जाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी।